हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में वर्मा टुडे क्लास 9 से हम लोग चैप्टर 4 विज्ञान में करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तो ये आज इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, कैथोड कैथोड किरण पर आवेश आवेश की प्रकृति होती है। कैसी होती है तो बताना है। ऋण ऋण आवेश होता है। ठीक है, कैथोड में। तो ये तो हो गया 2 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन दूसरे स्लाइड में है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के, परमाणुओं के। तो कैथोड में हम लोग जानते हैं ऋणात्मक चार्ज होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केनाल किरण किसके किरण पुंज हैं। तो केनाल में क्या पता चलता है, प्रोटॉन पता चलता है। ठीक है, प्रोटॉन का पता चलता है। परमाणु की नाभिकीय होती है। तो परमाणु की नाभिकीय कैसी होती है, धनावेशित होती है, ऋणावेशित होती है, उदासीन, या इनमें से कुछ नहीं। तो नाभिक में जो है ना प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो हम लोग बोलेंगे धनावेशित होती है। ठीक है, हम लोग बनाएंगे किसी भी परमाणु की संरचना, तो नाभिक में केंद्र में क्या होता है, धनावेशित ये पाया जाता है। ठीक है, आवेश पाया जाता है। आगे है, केनाल किरण की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो गोल्डस्टीन, क्या आंसर हो जाएगा, गोल्डस्टीन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार जो है गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन को खोज किसने की था, जे चेडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, जे चेडविक। ये तीनों आपको याद रखना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन पर निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, तो इसका हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻28 kg, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु किन किन कणों से बना है। तो परमाणु जो है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी तीनों कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे है क्वेश्चन, परमाणु की प्रकृति होती है। तो परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है, उदासीन होती है, ऋणावेशित होती है, तीनों सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा, जो परमाणु है, परमाणु का पूरा पूरा परमाणु का जो प्रकृति है उदासीन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से क्या नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या न्यूट्रॉन में। तो इसका सही आंसर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है, बट क्या है कि उसका आवेश नहीं होता है ना, 0 आवेश होता है। आगे और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, किस कण में द्रव्यमान नगण्य होते हैं। तो द्रव्यमान नगण्य बताना है, ना के बराबर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में इसका जो द्रव्यमान है बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण आपको बताना है, ये एक धनावेशित हीलियम परमाणु है। ठीक है, अल्फा कण क्या है, एक धनावेशित हीलियम परमाणु है। तो यहाँ तक कर लिए हम लोग। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में से निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे।
रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु केंद्र के लिए। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए नियम किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको हम लोग बोरी बरी स्कीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्हें क्या उपयोग किया था ये बताना है आपको। उपयोग किया है, ठीक है, ये बताएंगे हम लोग। तो चांदी की पन्नी, सोने की पन्नी या तांबे की पन्नी या एल्युमिनियम की पन्नी? तो इसका सही आंसर होगा सोने की पन्नी यूज किया गया था। ठीक है। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक की बात करेंगे तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक में। परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं? तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के अगर बाहरी भाग में देखेंगे तो क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और यहाँ अंदर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? तो पहला मॉडल जो दिया गया था वो था जे थॉमसन द्वारा। ठीक है। न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? तो न्यूट्रॉन जो है नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? तो ये आपको बताना उसकी कमियाँ क्या थी। ठीक है, इसको लिखने के लिए भी आता है। तो इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हम लोग कितना दे सकते हैं ना? तो के कोष होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं हम लोग। ठीक है। परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है? ये हो गया पहला कक्ष जिसको हम लोग के सेल बोलते हैं। इसके आगे दूसरा कक्ष, इसमें हम लोग अधिकतम 8 भर सकते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे कोष में हम लोग कितना भर सकते हैं? तो तीसरे कोष में हम लोग अधिकतम 18 भर सकते हैं। ठीक है, 18 हम लोग भर देंगे। परमाणु के चौथे कोष में एन में कितना भर सकते हैं? तो चौथे कोष में हम लोग 32 भर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर n पहला कोष है तो n की जगह हम लोग 1 रख देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 ही आएगा। इसी तरह 2n², अगर दूसरा कोष है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा दूसरा कोष में। ऐसे हम लोग सभी को भर सकते हैं। ठीक है, के एन। तो सोडियम तत्व अगला क्वेश्चन है, सोडियम तत्व के परमाणु के एम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है। ठीक है, तो पहला में तो भरेंगे 2, दूसरा में भरेंगे 8 और तीसरा में हम लोग कितना भरेंगे? 1 भरेंगे। ठीक है, तो जो तीसरा कक्ष होगा उसमें हम लोग कितना भर सकते हैं? 1 भर सकते हैं, तो आंसर होगा 1। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है, तभी बताया था आपको फार्मूला 2n² होता है। यहाँ से हम लोग अधिकतम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। कहीं भी दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ठीक है, जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किए तो कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।